नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु कंसल्टेंट। और आज फिर आपके लिए एक हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं। आज हम गए थे बॉम्बे के एक काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन में, तारदेव में। रेसिडेंशियल है ये, एक 2 BHK अपार्टमेंट। और इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स हैं जो आपको ये वीडियो देख के समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा। और अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है जो मैच कर रहा है इससे, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और जो मैं सजेशंस आपको दे रही हूँ वो आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं हम मेन डोर से। इनका मेन डोर साउथ फेसिंग था। जब भी हम किसी साउथ फेसिंग डोर की बात करते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि साउथ फेसिंग घर भी पॉजिटिव होते हैं। कंडीशन ये है कि कौन से पद में आपका मेन डोर आ रहा है, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो घर था उसका जो पद था मेन डोर का, वो था S3 S4, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ अ साउथ डोर। मतलब कि अगर दक्षिण द्वार है आपका और उसका पद S3 S4 है तो वो एक पॉजिटिव दरवाज़ा कहलाता है फॉर द साउथ वॉल। तो अगर आपके घर का साउथ डायरेक्शन S3 S4 में आपका मेन डोर आता है तो वो एक पॉजिटिव एंट्री है, उसको नेगेटिव मत समझिए। लेकिन क्योंकि ये एक दक्षिण दिशा है और हमें दक्षिण से बहुत एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें हमें कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट होता है। इनको हमने सजेस्ट किया कि अपने साउथ एंट्रेंस के आगे लाल कलर का पत्थर लगाएं। जब मैं लाल कलर बोलती हूँ तो लाल कलर मतलब ये नहीं है कि आपको ब्राइट रेड कलर यूज़ करना है, लेकिन आप ब्रिक रेड या रस्टिक रेड कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो अपनी आप थ्रेशोल्ड बनाते हैं, जिसे कुछ लोग चौखट बोलते हैं, कुछ लोग उमरा पट्टी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ज़रूर बनाइए। थोड़ी ऊंची थ्रेशोल्ड बनाइए, 2-2.5 इंच की थ्रेशोल्ड बनाइए और प्योर सागवान की लकड़ी की थ्रेशोल्ड बनाइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है साउथ डोर के लिए। अब इनके यहाँ पर एंट्रेंस में 3 डोर एक लाइन से हैं। पहले आउटर शटर ग्रिल डोर, देन द ग्रिल सेफ्टी डोर और उसके बाद घर का मेन डोर। अब 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने इन्हें रेकमेंड किया कि जो इनका आउटर ग्रिल सेफ्टी डोर है उसको ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें और जो मेन डोर है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। पर दोनों ही डोर के जो पद हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो S3 और S4 में ही रहेंगे। तो जब भी आप डोर ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो कौन से पद में आ रहा है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग घर की एंट्री को ईस्ट फेसिंग बनाने के लिए या नॉर्थ फेसिंग बनाने के लिए घर के दरवाजे का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, पर वो ये ध्यान नहीं देते कि दिशा चेंज करने के बावजूद भी जो डोर का एक्सिस है वो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी एक्सिस पे है। तो ऐसा करने से पहले आप ये देखिए कि जब आप दरवाजे की दिशा बदल रहे हैं तो क्या उसका एक्सिस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्योंकि ये साउथ का दरवाज़ा है, यानी कि मंगल की दिशा है, जिसके रूलिंग गॉड हमारे हनुमान जी हैं, तो एक पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगाने के लिए इन्हें रेकमेंड किया है। आप चाहे तो पंच धातु की मूर्ति भी लगा सकते हैं और अपने दरवाजे के आसपास हनुमान चालीसा ज़रूर प्ले करिए। इस तरीके से आप अपनी साउथ एंट्री को पॉजिटिव बना सकते हैं। जो लोग कोई ऑल्टरनेट धर्म फॉलो करते हैं वो अपने डोर पे रेड कलर का बल्ब भी लगा सकते हैं और रेड कलर का, जैसा मैंने बताया, आगे रेड कलर की टाइलिंग और एक थ्रेशोल्ड बना सकते हैं। सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपकी साउथ एंट्री बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से अपनी साउथ एंट्री को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। इस दरवाजे को बहुत देर तक खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम टाइम इसको बंद करके रखिए, सिर्फ इसको आने जाने के लिए ही आप ओपन करें। अब हम मूव करते हैं मेन डोर से किचन की तरफ। इनकी जो किचन थी वो ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट में आती है, जो कि वास्तु के हिसाब से अच्छी दिशा है क्योंकि अग्नि की दिशा है। अग्नि को जब हम अग्नि में रखते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन अब इसमें भी हमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन से पद में आप अपनी गैस रख रहे हैं। ईस्ट फेसिंग गैस बनाने के लिए जो जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी खाना बनाते हैं तो जो हमारा फेस होता है वो पूरब दिशा यानी ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। इन्होंने भी अपनी गैस ईस्ट फेसिंग ही रखी, पर मैंने इनसे 2 सवाल पूछे। क्या घर में एंजाइटी इश्यूज़ हैं और डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं? दोनों में ही उन्होंने बोला दोनों इश्यूज़ हैं। तो जब भी आप ऐसे कभी देखें कि आपके घर में एंजाइटी इश्यूज़ या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं और आपको तो लग रहा है कि वास्तु के हिसाब से आपने गैस ईस्ट फेसिंग रखी है फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो पद ज़रूर चेक करिए।
इनका जो पद था वो था E6, जो कि जोन ऑफ एंजाइटी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आए, पर अगर आपको ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो आपको अपनी गैस की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। तो हमने इन्हें रेकमेंड किया कि वो वहाँ से शिफ्ट करके अपनी गैस अग्निकोण में रख दें, यानी कि साउथ ईस्ट में रख दें। इस तरह से ईस्ट फेसिंग गैस को आप रख सकते हैं ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में, पर ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा पद आपको सूट करेगा। सेकेंडली, जब अग्नि की दिशा होती है तो प्लेटफॉर्म का कलर कभी भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम वास्तु में ब्लैक प्लेटफॉर्म्स रेकमेंड नहीं करते, तो आप साउथ ईस्ट की किचन के लिए रेड कलर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग रेड कलर का प्लेटफॉर्म नहीं पसंद करते क्योंकि वो दिखने में एस्थेटिकली सुंदर नहीं लगता है, तो ऐसे में मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप वाइट प्लेटफॉर्म बनाइए या बेज या ब्राउन कलर का प्लेटफॉर्म बनाइए, लेकिन गैस के नीचे एक लाल पत्थर अलग से ज़रूर ऐड करिए अपनी जगह की फायर को बैलेंस करने के लिए। तो ये आप किचन की रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी भी अग्निकोण में गैस या किचन आती है। अब किचन से हम मूव करते हैं वॉशरूम की। इनके यहाँ 2 टॉयलेट्स वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ रही थी। वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बेसिकली हमारे लाइफ की 2 चीज़ों को रेगुलेट करता है। पहला, जो हमारे गेन्स या प्रॉफिट्स होते हैं, या कह लीजिए जो घर में बचत होती है। दूसरा, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जोन है ये। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में बच्चा पढ़ता नहीं है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है पर एक्सेल नहीं कर पा रहा, या आप किसी जॉब में हैं और प्रमोशन के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा, या बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इशू आपको दिख रहा है, तो अपने घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पे ज़रूर फोकस करिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपको उस टॉयलेट की रेमेडीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इन्हें सजेस्ट की, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की टॉयलेट्स की कुछ रेमेडीज सजेस्ट करी। इसमें से एक रेमेडी होती है वहाँ पे ब्लू कलर का इनकॉर्पोरेशन करना, और दूसरा, हम जैसे हमेशा रेमेडीज़ देते हैं कमोड के लिए वायर रेमेडी, जिसमें हम कमोड्स को वायर डाल के कट आउट करते हैं। इस तरह की रेमेडीज़ आप डेफिनेटली करिए, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। वॉशरूम्स के ऊपर वाटर टैंक था, बट बिकॉज वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में था तो वो वास्तु दोष नहीं कहलाएगा, तो उनका वाटर टैंक ठीक जगह पर था। अब हम आ जाते हैं एक और टॉयलेट जो कि इनकी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी। अब जब कोई टॉयलेट ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आती है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि घर में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, और घर में एक जॉयफुल माहौल नहीं रहता, मतलब कि घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल रहता है। अगर ऐसा है तो आप अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को या तो पूरी तरह से यूज़ करना बंद कर दीजिए और सिर्फ उसको एज अ बाथरूम यूज़ करिए, या फिर आप उस टॉयलेट को रिमूव कर दीजिए और कभी भी उस टॉयलेट को यूज़ मत करिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा घर में मेंटल स्ट्रेस पैदा करते हैं, तो ऐसी टॉयलेट्स को रिमूव कर देना ही इनका बेस्ट सोल्यूशन है, और आप उसको बाथरूम की तरह कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गई टॉयलेट्स की बात। नेक्स्ट हम आते हैं इनके बेडरूम पर। इनके यहाँ 2 बेडरूम्स थे। एक बेडरूम आ रहा था नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, और एक बेडरूम आ रहा था साउथ वेस्ट में। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम था वो अच्छा था, उसमें हमें एवरेज एनर्जी दिखी, हमें 40% पॉजिटिव एनर्जी दिखी जो हम ऑरा स्कैनर से रीड करते हैं। बेडरूम वॉज गुड, बस उसमें 2 चीज़ें हमने रेकमेंड करी। एक तो कौन से कलर्स को आपको यूज़ करना है, लाइटर टोन्स यूज़ करने हैं, ब्लू कलर में ज़्यादा जाना है। सेकेंडली, जो भी वार्डरोब्स आप ऐसे रूम्स में बनाएं उनको लाइट इन वेट रखें, क्लटर मत करें, और उसमें जो आपका कलर है वो डार्क ब्राउन या डार्क वुड कलर्स ना यूज़ करके नेचुरल वुड कलर्स या वाइट वुड या वाइट कलर का आप लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह के रिकमेंडेशंस दिए हमने। अब जो इनका साउथ वेस्ट का बेडरूम था, अक्सर लोग वास्तु के बारे में इंटरनेट पे पढ़ के, जनरली सुन के साउथ वेस्ट का बेडरूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। साउथ वेस्ट का बेडरूम हर किसी को सूट नहीं करता। आप ब्लाइंडली कभी भी साउथ वेस्ट के बेडरूम को ऑक्यूपाई मत करिए। उसे करने से पहले डेफिनेटली ये देखिए कि आपका राहु कैसा प्लेस्ड है। सपोर्टिव है तो ही साउथ वेस्ट में जाइए, अदरवाइज मत जाइए, नहीं तो साउथ वेस्ट का रूम आपके लिए बहुत सारे डिसीजेस लेके आएगा। तो साउथ वेस्ट का जो इनका रूम था, उस रूम में बेड के ऊपर हाफ लेंथ तक बीम थी। बीम के नीचे कभी भी नहीं सोना चाहिए, वरना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं। और आप ये देखेंगे कि बीम के नीचे जो आपका बॉडी पार्ट आ रहा है, वो बॉडी पार्ट में आप ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करेंगे। साउथ वेस्ट के रूम में अगर बीम्स हैं तो ऐसे में लोगों को स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं।
इसके लिए रेमेडी करना, बेड को चेंज करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप बेड को बीम से अलग कर सकें। लेकिन क्योंकि बेडरूम स्पेस बहुत बड़ा नहीं था, तो ये पॉसिबिलिटी हमें वहाँ नज़र नहीं आ रही थी, और हमने उन्हें हेड चेंज करने के लिए राय दी है, ताकि जो मेजर बॉडी पार्ट है वो उनका बीम से हट जाए। आपके घर में भी अगर बेड के ऊपर बीम आती है तो आप कोशिश करिए कि उस बीम से अपने बेड को दूर कर दीजिए, बीम के नीचे कभी भी मत सोइए। तो इस तरीके से जब भी हम वास्तु अप्लाई करते हैं किसी जगह में, तो हाफ नॉलेज के बेसिस पे आप कभी भी वास्तु अप्लाई मत करिए। अगर आप हाफ नॉलेज के बेसिस पे वास्तु अप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक डेफिनेटली हो सकती है। सो डेफिनेटली टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस व्हेन एवर यू आर डिज़ाइनिंग योर हाउस। अपना बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, किचन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस फॉलो करिए, और दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होइए कि किसी के घर में किस तरह का वास्तु है, क्योंकि एक जनरल वास्तु होता है और एक अपना इंडिविजुअल स्पेसिफिक वास्तु होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी और के घर का किया हुआ वास्तु आपके लिए भी सेम एग्जैक्टली 100% वैसे ही फॉलो किया जाए। कुछ चेंजेस आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के हिसाब से, आपके प्लैनेट्स के हिसाब से हो सकते हैं। दूसरा, सिम्टम बेस्ड, हमेशा सिम्टम बेस्ड। अगर आप किसी घर में 10-15 साल से रह रहे हैं या 2-3 साल से भी रह रहे हैं, तो पहले अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए, वो आप अपने वास्तु एक्सपर्ट को बताइए और अकॉर्डिंगली चेंजेस करिए। कभी कभी हम सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनको पढ़ के फॉलो कर लेते हैं, पर उससे भी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो अपने सिम्टम्स को समझिए, उसके हिसाब से अपनी रेमेडीज़ अप्लाई करिए, तो आप हमेशा सही रेमेडीज़ अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।